Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Khairajani and today's topic is Animals with Amazing Senses. Chapter 6, Animals with Amazing Senses. How do we know the world around us? We use our eyes to see, our ears to hear, our nose to smell, our tongue to taste, and our skin to feel. All these five organs are known as our sense organs. Students, हम हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उसको कैसे फील करते हैं और हम उनके बारे में कैसे जानते हैं. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है जैसे कि हमारे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एंड टंग, ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको पता करने में. हमारी आईज़ हमें देखने के काम आती है, ईयर्स सुनने के काम आते हैं, नोज़ स्मेल करने के काम आता है, टंग टेस्ट करने के काम आता है और हमारी स्किन हमें फील और टच दोनों में हमारी हेल्प करती है. ये सारे 5 जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. इसी तरह हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसी तरह एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. एनिमल्स अपने सेंस ऑर्गन कैसे यूज़ करते हैं? दे यूज़ देम टू सर्च फॉर फूड. खाना ढूंढने के लिए वो अपने सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को बचाने के लिए वो अपने सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं. अपने पार्टनर्स को सर्च करने के लिए और कभी कभी डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए वो अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं. सम ऑफ द सेंसेस ऑफ एनिमल्स आर एज फार मोर पावरफुल देन अस. कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं कुछ एनिमल्स के जो हमसे ज़्यादा, ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये अमेजिंग सेंसरी एबिलिटीज़, ये जो सेंस की जो एबिलिटीज़ है वो एनिमल्स को मदद करते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके, वो वहाँ रह सके और वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके. कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज 1000 times मोर देन ह्यूमन्स. डॉग्स एंड कैट्स use their sense of smell or finding their food. Dogs can smell the presence of a human being and the other animals. They are able to judge the feeling of humans and animals also. मतलब क्या है कि डॉग्स और कैट्स की जो स्मेल की जो पावर होती है, जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. सेंस ऑफ स्मेल डॉग्स की हमसे यानी कि ह्यूमन बीइंग से 1000 times ज़्यादा होती है. कैट्स और डॉग्स अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करते हैं खाना फाइंड आउट करने के लिए, फूड फाइंड आउट करने के लिए. जो डॉग्स होते हैं वो स्मेल की जो प्रेजेंस है यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे एनिमल्स की प्रेजेंस को स्मेल कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है या यहाँ पे कोई दूसरा जानवर है. मतलब उनकी पावर ऑफ स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. और इसके साथ साथ वो इंसानों की और जानवरों की दोनों की फीलिंग्स को जज कर सकते हैं. Human beings use the smelling power of dogs to help them in different ways. The dogs are trained to help the police in catching criminals. Human beings डॉग्स की जो स्मेलिंग पावर है उसको यूज़ करते हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से. डॉग्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो पुलिस की हेल्प कर सके. आंट्स के पास भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होती है जो वो यूज़ करती हैं खाना फाइंड आउट करने में और अपने फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. आंट्स हमेशा एक ही लाइन में यानी कि लाइन बनाते हुए वो मूव करती हैं और उसके साथ साथ वो एक स्पेशल सेंस और एक स्पेशल केमिकल होता है फेरोमोनस, वो यूज़ करती है. यानी कि एक चींटी वहाँ से जब जाएगी तो वो अपना केमिकल वहाँ पे रिलीज़ कर देगी, तो दूसरी चींटी उसी केमिकल को फॉलो करते करते उसके पास आती जाएगी. यानी कि उसको पता चल जाएगा कि फूड यहाँ पर है, तो उसी केमिकल को फॉलो करते करते वो चींटी आगे बढ़ती जाएगी. इसी तरीके से
आंट्स जो होती हैं वो एक ही लाइन में मूव करती हैं और अब एक ट्रेल फॉलो करती हैं, यानी कि वो एक लाइन फॉलो करती हैं जो दूसरी आंट्स उस कॉलोनी की दूसरी आंट्स ने बनाया था। ईगल्स हैव मच स्ट्रॉन्गर विजन देन ह्यूमंस। ईगल्स की जो विजन होती है वो ह्यूमन से बहुत मच स्ट्रॉन्गर विजन होती है, यानी कि वो ऊपर आसमान में होगी तब भी वो नीचे चूहे को या फिर किसी रैबिट को अगर वो रन कर रहा है ग्राउंड में, वो वहीं से कैच कर सकती है। यानी कि उसकी जो विजन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो रनिंग माउस को या रनिंग रैबिट को वहाँ से इतनी ऊपर हाइट से स्पॉट कर सकती है। इसी तरीके से क्या होता है, आउल्स जो होते हैं, जो उल्लू होते हैं, उनकी भी सेंस ऑफ साइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि अंधेरे में भी वो अपना शिकार ढूंढ सकते हैं। लेकिन आउल्स के साथ क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, सपोज टोटल डार्कनेस है, तो वो अपने प्रे को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ी बहुत लाइट यानी कि थोड़ी बहुत रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। An owl can catch a mouse in utter darkness just on the basis of a faint sound produced by it. Other animals with very good eyesight are lion, tiger, leopard, chameleon, etc. यानी कि एक आउल एक माउस को डार्कनेस में कैच कर सकता है। किस तरीके से? उसकी माउस की एक छोटी सी फेंट यानी कि बहुत ही धीमी इंटेंसिटी के साथ जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है, उससे उस माउस को वो कैच कर सकता है। यानी कि आउल की हियरिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो धीमी आवाज़ जो होगी उससे अपने प्रे का पता कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आईसाइट अच्छी होती है, जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, चमेलियन एक्सेट्रा। हाउ डज शार्प आईसाइट हेल्प दीज एनिमल्स? थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि इन एनिमल्स की आईसाइट्स बहुत शार्प होती है, तो हाउ डज शार्प आईसाइट हेल्प दीज चिल्ड्रन, यानी कि किस तरीके से शार्प आईसाइट इन एनिमल्स की हेल्प करती है। तो आप सोचिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। स्नेक्स हैव अ वेरी पुअर सेंस ऑफ साइट, देयर हियरिंग पावर इज ऑल्सो वेरी पुअर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, सिंस स्नेक्स कैन नॉट सी और हियर वेरी वेल, they rely mostly on their sense of touch and smell. स्टूडेंट, स्नेक्स जो सांप होते हैं उनकी सेंस ऑफ साइट यानी कि उनकी देखने की जो क्षमता होती है, जो देखने के सेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, यानी कि उनकी आई साइट बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। उनकी हियरिंग पावर भी बहुत पुअर होती है, उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, तो इस तरीके से ना वो ढंग से देखते हैं और ना वो ढंग से सुन पाते हैं। तो वो काम कैसे करते हैं? दे मोस्टली डू देयर वर्क विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ टच और स्मेल, यानी कि सेंस ऑफ टच से और सेंस ऑफ स्मेल से वो अपना काम करते हैं। व्हेन द स्नेक स्टिक्स आउट इट्स टंग, इट स्मेल इट्स सराउंडिंग, यानी कि जब स्नेक अपनी टंग बाहर निकालता है तो अपनी सराउंडिंग्स को वो स्मेल कर लेता है। Snakes can observe vibrations through the ground, determine the size of prey or danger by its movement. Snakes की hearing power strong नहीं है, उनकी eyesight strong नहीं है। अब वो कैसे काम करते हैं? Snake जो होता है रेंगते यानी कि ग्राउंड में जब वो रेंगता है तो उनकी जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसको वो कैच कर लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इससे वो पता करता है कि जो प्रे, जो शिकार है, उसका साइज़ क्या है, छोटा है कि बड़ा है, और इससे वो ये भी डिटरमाइन कर लेता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। Owls have the sharpest hearing power followed by bats and dolphins. With this ability they are able to catch their prey very easily. स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था आउल्स की जो हियरिंग पावर, जो उनकी सुनने की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है,
बैट्स और डॉल्फिन्स की तरह। इस एबिलिटी की वजह से वो अपने शिकार को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेंट्स की। एलिफेंट्स की जो हियरिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। उनके जो लार्ज लार्ज ईयर्स होते हैं जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, बट दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक एंड फीट टू हियर, यानी कि उसके साथ साथ वो अपने ट्रंक और अपनी फीट को भी यूज़ करते हैं सुनने के लिए। With this ability to hear, they are able to communicate with the friends up to a distance of 4 kilometers. इतनी अच्छी hearing ability की वजह से ही वो अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट आराम से कर सकते हैं, यानी कि वो अपने फ्रेंड से आराम से बात कर सकते हैं, भले ही उनका फ्रेंड 4 किलोमीटर क्यों ना दूर हो। Other animals having a good hearing abilities are lions and pigeon. कुछ और एनिमल्स होते हैं जिनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जैसे कि लॉयन एंड पिजन। Crocodiles and alligators are very sensitive to touch. Even a very small vibration touching water with a stick is felt by them through their jaws. यानी कि जो क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स थोड़े सिमिलर्स होते हैं एलिगेटर्स क्रोकोडाइल से। एलिगेटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच में, यानी कि उनको ज़रा सा भी अगर किसी स्टिक पे अगर ज़रा सा भी पानी टच हो जाता है या ज़रा सी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी उनको पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ देयर जॉज। स्पाइडर्स जो होते हैं उनका भी जो सेंस ऑफ टच होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दे गेट अलर्टेड एट द स्लाइटेस्ट टच टू देयर वेब। अगर उनके वेब पे अगर कोई भी इंसेक्ट अगर टच भी करता है तो उनको फटाफट से वो चीज़ उनको पता चल जाती है। एज सून एज एन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन द वेब, जैसे वो इंसेक्ट उनके वेब पे ट्रैप होगा, फंस जाएगा, वैसे ही तुरंत ही स्पाइडर्स वहाँ पे आ जाएंगे और उस इंसेक्ट को तुरंत खा जाएंगे। Flies and butterflies taste with their feet. If the taste is good, they suck the food in liquid form. Flies और जो butterflies होती हैं वो टेस्ट कैसे करती हैं? वो टेस्ट करती हैं अपनी फीट से। दे टेस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर फीट। अगर उसका टेस्ट अच्छा होगा तो वो उस खाने को वो लिक्विड फॉर्म में सक कर लेंगी। कैट्स, डॉग्स एंड पोलर बियर्स, इन 3 एनिमल्स को मीट खाना बहुत पसंद होता है। दे लव द टेस्ट ऑफ मीट, यानी कि इनको मीट का जो टेस्ट होता है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनका जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डू यू नो वाई लंगूर्स एंड चीतल डियर आर गुड फ्रेंड्स? लंगूर हैज़ अ गुड आईसाइट। लंगूर की जो आईसाइट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो इट लुक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ टाइगर और अ लॉयन, यानी कि वो देखता रहता है कि कहीं टाइगर और लॉयन तो नहीं आ रहा है। वो ट्री के टॉप पे यानी कि पेड़ के ऊपर जाके वो ये चेक करता है कि कहीं टाइगर और लॉयन कहीं आसपास तो नहीं है। और जो चीतल डियर है उसके सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो लंगूर को वार्न करती है विद द हेल्प ऑफ दिस स्मेल, यानी कि अपनी स्मेल एबिलिटी से, सेंस ऑफ स्मेल से वो एनिमल्स का पता करती है कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं है। और जो लंगूर है वो दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं एंड दे बोथ ऑफ देम हेल्प ईच अदर एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।